हाय फ्रेंड्स, अगर आप मेरे स्क्रीन पर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पिछले एक साल में बहुत सारे स्टॉक्स ने प्रिसाइसली 24 स्टॉक्स ने दोस्तों मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं इन द रेंज ऑफ 300, 400, 500। सो 200% से 470% की रेंज में दोस्तों 24 निफ्टी के माइक्रो कैप इंडेक्स के स्टॉक्स ने रिटर्न आपको दिए हैं। अब वो कौन से स्टॉक्स हैं तो देखिए, जय बालाजी इंडस्ट्रीज, कोचिन शिपयार्ड, आईआरएफसी, जुपिटर वैगन, आनंद राठी, बीएसई, हुडको, आइनॉक्स विंड, ये तमाम प्रकार के जो स्टॉक्स हैं उन सब ने आपको दिए हैं दोस्तों मल्टी बैगर रिटर्न विद इन 1 ईयर। लेकिन खास बात क्या है कि ये सारे स्टॉक्स, अधिकतर स्टॉक्स माइक्रो कैप यूनिवर्स के हैं, यानी कि ना ये लार्ज कैप है, ना मिड कैप है, ना स्मॉल कैप है, बल्कि ये सब से हट करके माइक्रो कैप है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो माइक्रो कैप वो जगह है दोस्तों जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। और इस वीडियो में आज हम माइक्रो कैप को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन से टॉप 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो पोटेंशियल रखते हैं इसी तरीके के रिटर्न देने का। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत यूजफुल वीडियो है दोस्तों, लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे पूरा देखेंगे। कम ऑन, मैं क्या कह रहा हूं कि इसे आप पूरा देखेंगे। तो लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स ऑन माइक्रो कैप स्टॉक्स। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करने में आपको 3 सबसे बड़े चैलेंजेस जो आ सकते हैं और जिन पे आपकी नजर होनी चाहिए उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है और आप बाद में वीडियो देख के भूल जाते हैं। लाइक अभी से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो रिसर्च बेस्ड आसानी से मिल जाए। अब जानते हैं कि वो कौन से 3 चैलेंजेस हैं जिनसे कि आपको पहले रूबरू होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले माइक्रो कैप में। दोस्तों चैलेंज नंबर 1 है कि यहां पर इट्स अ वेरी वेरी लार्ज स्पेस विद अराउंड 4500 स्टॉक्स। व्हाई? बिकॉज अगर 5000 स्टॉक्स के आसपास लिस्टेड है एनएससी बीएसई पर, तो आप ये देखेंगे कि शुरू के जो 100 है वो आपके लार्ज कैप, उसके बाद 150 मिड कैप, उसके बाद में 250 स्मॉल कैप, और उसके बाद जो 4500 स्टॉक्स बचते हैं वो सारे माइक्रो कैप हैं। तो यानी कि ये सारे स्टॉक्स में से आपको अच्छा स्टॉक ढूंढना एक चैलेंज है, नंबर 1 चैलेंज। अब चैलेंज नंबर 2 क्या है? चैलेंज नंबर 2 है दोस्तों कि इस स्पेस में क्योंकि मार्केट कैप कम होती है, स्टॉक्स छोटी साइज की कंपनीज के होते हैं, तो यहां हाई रिस्क और हाई वॉलेटिलिटी होती है। आप ये देखेंगे कि ये स्टॉक्स एक दिन में 20% ऊपर नजर आएगा और अगले ही दिन वो 20% नीचे भी नजर आ सकता है। तो इस तरह से हाई वॉलेटिलिटी रहती है, हाई रिस्क रहती है इन स्टॉक्स के अंदर। चैलेंज नंबर 3 क्या है कि क्योंकि दोस्तों छोटी कंपनीज के स्टॉक्स है और बहुत सारी मार्केट की रिसर्चर्स की इन पे नजर नहीं पड़ती है, तो वेरी वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट दीज स्टॉक्स इन द पब्लिक डोमेन, यानी इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी चारों तरफ नहीं होती है। तो इसलिए आपको कम जानकारी की वजह से एक रिस्क बढ़ जाती है इसके अंदर। दोस्तों ये तीनों रिस्क हैं, तीनों चैलेंजेस है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट इनटू माइक्रो कैप स्पेस। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने ना रिस्क बता दी, आप तो हमें डरा रहे हो, आप तो स्टॉक्स पे रिटर्न दिलाने वाले थे, आप डरा रहे हैं, तो हम क्या करें, क्या माने, इधर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों आंसर ये है कि करना तो चाहिए लेकिन सावधानी से। अब जरा आज हम ये प्रॉपर प्रोसेस समझेंगे और देखेंगे कि माइक्रो कैप स्टॉक्स में कैसा बिजनेस मॉडल मिल सकता है, आपको कैसा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो मैं 3 स्टॉक्स लूंगा दोस्तों, और ये किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज इट्स अ एजुकेशनल वीडियो। आपको सिर्फ समझाने के लिए 3 एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, और उसमें आप बिजनेस मॉडल को समझ के और आइडिया लगा पाएंगे कि माइक्रो कैप में किस तरीके के मौके मौजूद है। क्योंकि जो दोस्तों आज माइक्रो कैप है, हो सकता है कल वो स्मॉल कैप बने, परसों मिड कैप बने, और उसके अगले बाद में वो लार्ज कैप बने और ब्लू चिप कंपनीज में कन्वर्ट हो जाए। ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है, बट ऑब्वियसली रिस्क भी ज्यादा है। पहला स्टॉक आपके स्क्रीन पर ये रहा। नाम है दोस्तों स्टॉक का जीना सीखो लाइफ केयर। अब ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी का नाम नहीं हो बल्कि एक सजेशन दिया जा रहा हो कि भाई जीना सीखो। तो बात तो सही है कि ये कंपनी एक्चुअली इसी स्पेस में 3000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप लेके चल रही है, 1400 रुपए के आसपास प्राइस चल रही है इसकी,
और कंपनी करती क्या है जरा ये देख लें सबसे पहले। सो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हो तो देखिए कंपनी का बेसिकली ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये इनकी वेबसाइट है, पहले तो वेबसाइट देख लेते हैं। ये बेसिकली आयुर्वेदा में है और स्पेशली जिसको आप कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ केयर। देखिए दोस्तों दो तरीके की हेल्थ केयर होती है, एक आपकी नॉर्मल हेल्थ केयर होती है, एक होती है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव का मतलब कि बीमारी होने से पहले ही आप उसका इलाज करना शुरू कर दें। अब आप कहेंगे सर ये कैसी बात हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वैसे ही हो गया जैसे अपराध होने से पहले पुलिस पहुंच जाए, तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता। पर दोस्तों हेल्थ केयर में ऐसा हो सकता है कि हम बीमारी के लक्षण पैदा होने से पहले उसकी सोल्यूशन करना शुरू कर दें और इसे ही कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। और आयुर्वेदा, योगा और जितनी भी आपकी नेचुरल थेरेपीज है वो सारी इसी में आती है और जीना सीखो इसी फील्ड की स्पेशलिस्ट है। तो ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, ये बीमारियों से बचाने वाली हेल्थ केयर में लगी हुई है और ये है दोस्तों इसके फाउंडर, इनका नाम है आचार्य मनीष जी। और अब हम इनके बिजनेस मॉडल के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली बिजनेस मॉडल इन्होंने कैसे डिफाइन किया है कि एक तरफ इन्होंने कहा है प्रॉब्लम और दूसरी तरफ है इनका सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम इन्होंने क्या देखी, इन्होंने देखा कि जो मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम है जो कि आपकी एलोपैथी पर बेस्ड है उसमें तीन प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो नॉन अर्बन लोग हैं यानी जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके लिए आसानी से अवेलेबल नहीं होता। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बीमारी का पूरा सॉल्यूशन नहीं करता है बल्कि टेम्परेरी रिलीफ देता है। अब इन्होंने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि इंडियाज प्रीमियर आयुर्वेदा हेल्थ केयर एंड मेडिसिनल एंटरप्राइज। तो इन्होंने अपनी बिजनेस को ऐसे बढ़ाया कि ये हेल्थ केयर और मेडिसिन आयुर्वेदा की देने वाले हैं जो अफोर्डेबल हो और क्वालिटी में हाई हो और होलिस्टिक हेल्थ दे यानी कंप्लीट हेल्थ को प्रोवाइड करे। अब यहां पर इनके बिजनेस के कुछ नंबर्स आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये ऑपरेशनल हॉस्पिटल्स इनके 32 300 तरीके की दवाइयां ये लोग सेल करते हैं, 300 SKUs है इनके और 32 हॉस्पिटल्स है, 79 क्लिनिक्स चलाते हैं और भाई साहब 71% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लेकर के चल रहे हैं ये। और आप अगर ध्यान दें तो 1200 इनके बेड्स है इनके पास में, 1200 प्लस बेड्स है, 97 सिटीज ये कवर करते हैं और 25 स्टेट्स इंडिया के ये कवर करते हैं अपने बिजनेसेस से। और 34% इनकी CAGR रही हुई है ग्रोथ यानी टॉप लाइन ग्रोथ यानी रेवेन्यू यानी कि जो धंधा आ रहा है वो 34% हर साल से ग्रो करता आ रहा है। 71% की दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है विच इज वे बियॉन्ड द कंपैरिजन। कंपनी बेसिकली दो तरीके की बिजनेसेस को लेके चल रही है, एक है सर्विसेज, दूसरी है प्रोडक्ट्स। सर्विसेज में आप देख सकते हैं हॉस्पिटल्स हैं इनके और क्लिनिक्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें दोस्तों इनकी है B2C यानी कि इनकी जो मेडिसिन है वो मेडिसिन इनकी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों स्टोर्स पर सेल होती है। मैं आपको जरा उसके बारे में बता भी देता हूं। सो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि Amazon पर इनके प्रोडक्ट्स जो है उनकी लिस्टिंग आप देख रहे हैं। जीना सीखो शुद्धि पाउडर, जीना सीखो हर्बल टी, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल होते हैं कहां पर, Amazon या बाकी ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर। अगर बिजनेस की बात करें दोस्तों तो ये इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ये थायराइड को सॉल्यूशन निकालते हैं, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन, डिप्रेशन, जॉइंट पेन, बैक पेन, आई ट्रीटमेंट, एसिडिटी, एंजाइटी, सोरोसिस, अल्सर और फिशर, स्किन केयर, अस्थमा, सभी तरीके की डिजीज का सॉल्यूशन इनके पास में आयुर्वेदा के थ्रू है। अब आपने अगर एक चीज ध्यान से देखी होगी तो इनके अधिकतर जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो इनके डिजीज कवर करते हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए ये सॉल्यूशन लेके आते हैं जो होलिस्टिक होता है। अब आगे बात करें, ये दोस्तों इनके KPIs है बिजनेस की, तो आप साफ तौर पे यहां पे देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कब से, 2021 में जो रेवेन्यू 136 करोड़ था वो 320 करोड़ तक पहुंच चुका है फरवरी 2024 में। एबिटा मार्जिन इन्होंने बढ़ाया है 12% से बढ़ा के 29% यानी डबल से ज्यादा हो गए हैं। साथ में जो शुद्ध मुनाफा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी 8% से लगभग 3 टाइम्स हो चुका है, दैट इज करीब 21% के आसपास। और ROE और ROCE जो हमारे जैसे आपके जैसे इन्वेस्टर्स के लिए काम की चीज है वो आप देख सकते हैं ये 50% के आसपास में लेकर के चल रहे हैं और 50 से ऊपर इन्होंने ROCE और ROE दोनों को रखा हुआ है, लगभग 44 अभी लास्ट में हुआ है, बट ओवरऑल इनका बहुत अच्छा ROE ROCE चल रहा है। यहां दोस्तों मैं आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इनका रेवेन्यू मिक्स है ना, इस पर ध्यान दीजिए कि पहले FY22 में
देखिए ये जो इधर वाली है ना, ये ग्रीन कलर की डार्क लाइन वो सर्विसेज है और ये लाइट कलर का जो है वो प्रोडक्ट्स है। सर्विसेज का मतलब हॉस्पिटल्स और प्रोडक्ट्स का मतलब दवाइयां जो बेचते हैं, क्योंकि शुरू में दवाइयां बनाते और बेचते थे। तो आप ये देखिए 2022 में इनका मेडिसिन को सेल करके 131.9 करोड़ का रेवेन्यू था, जबकि हॉस्पिटल्स के थ्रू इनके पास सिर्फ 14 करोड़ रुपए, यानी लगभग 10% बिजनेस आता था हॉस्पिटल से और 90% आता था इनका किन से, मेडिसिन को सेल करके। लेकिन आप ये देखेंगे कि पिछले 2 साल में इन्होंने बिल्कुल काया पलट कर दिया है कि अब इनका रेवेन्यू जो हॉस्पिटल से आ रहा है वो 138 करोड़ यानी लगभग 10 गुना बढ़ चुका है, और साथ में ग्रोथ आई है आपकी 185 करोड़ हो गया है मेडिसिन का। यानी अब ये दोनों लगभग बराबर होने वाले हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको देखने को मिले कि ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम हॉस्पिटल्स इज गोइंग टू ओवरटेक द रेवेन्यू फ्रॉम मेडिसिन। सो ये अपने आप में एक बड़ा ही इनकी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसको क्लैरिटी के साथ में दिखाता है। टेक्निकल्स की बात करें दोस्तों तो चार्ट पे आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट साफ तौर पे बता रहा है कि ये लगातार हाईज बनाते हुए ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। ये आप देख सकते हैं हाईज बनाते हुए, और एक बिल्कुल हेल्दी ट्रेंड के साथ में ऊपर चल रहा है। 50 और 200 डे दोनों ही मूविंग एवरेजेस से ऊपर चल रहा है, और यहां पर अभी अगर डेली चार्ट पर आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ रेंज बाउंड मूवमेंट इसका यहां देखने को मिला है। तो अगर ये रेंज बाउंड मूवमेंट को क्रॉस करके, और आप ये देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो करीब 1520 रुपए के आसपास है, इसको ब्रेक करके अगर ये ऊपर चलता है तो दोस्तों आपको फिर ये 1700 के लेवल आसानी से देखने को मिल सकते हैं, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, तो उससे इसमें आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ का भी पता चलता है। क्योंकि आप ये देखिए पहले जो वॉल्यूम था उसके मुकाबले में वॉल्यूम फ्लक्चुएट जरूर होता है, लेकिन अच्छा खासा वॉल्यूम इसकी ट्रेडिंग में नजर आता है। सो दोस्तों ये पहला स्टॉक था जो हमने माइक्रो कैप में कवर किया है। अब जरा हम नजर डालते हैं दूसरे स्टॉक पे, दूसरे स्टॉक के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज बता दूं मैं कि दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं ना कि अच्छे स्टॉक्स के बारे में, उनके एनालिसिस के बारे में, लेटेस्ट इन्फो के बारे में, तो आपको हमारी मेंबरशिप जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि मेंबरशिप में आपको ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी मेरी रिसर्च, मेरी टीम की रिसर्च के द्वारा मिलती है जो आसानी से हर किसी को नहीं मिलती। प्लस स्टॉक ऑफ द मंथ भी आपको उसमें मिलता है, जो करीब 40-50 मिनट्स का एक डिटेल्ड वीडियो होता है जिससे पता पड़ता है कि एनालाइज कैसे करना है किसी स्टॉक को। तीसरी चीज यह है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं ये सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हमारा एक कोर्स है जो स्टॉक सिलेक्शन मास्टर क्लास है, और उसमें बूलियन लॉजिक की मदद से और फाइनेंशियल रेशियोज की मदद से क्विकली मिनटों में आप अच्छे स्टॉक्स को कैसे सर्च कर सकते हैं, वो भी हाई क्वालिटी स्टॉक्स जिनमें अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल नजर आए, वो आप बिना ज्यादा टाइम खराब किए, बिना नॉइज के, बिना टेंशन के बिल्कुल आसानी से घर बैठे कैसे सीख सकते हैं। उसके लिए बहुत सिंपल, यूजफुल और पावरफुल कोर्स है जो आपको स्टॉक सिलेक्शन कोर्स के तौर पे हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। और हाँ, इन दिनों में ना एक अच्छी खबर और है कि उस पर ऑफर चल रहा है एक 11% ऑफ का। तो BEST11 यानी बेस्ट 11 ये कूपन कोड आप यूज करिए और इससे आपको 11% का स्ट्रेट अवे ऑफ मिल जाएगा। तो आज ही जाकर के जरूर चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दोनों में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं वापस हमारे टॉपिक की तरफ और देखते हैं दूसरा स्टॉक हमारे रडार पर कौन सा वाला है। सो दोस्तों दूसरा जो स्टॉक है माइक्रो कैप स्पेस से वो है मोनार्क नेटवर्क कैपिटल लिमिटेड। अब दोस्तों ये कंपनी करती क्या है बेसिकली, तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज के स्पेस में है। तो जो ब्रोकिंग होती है, स्टॉक ब्रोकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, वो सारी की सारी ये मैनेज करती है। पर आप ये कहेंगे कि ऐसी तो सर्विसेज करने वाली बहुत सारी कंपनीज है, आपकी IIFL हो गई और दुनिया भर की ICICI सिक्योरिटीज हो गई, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, तो फिर आपने इसी का नाम क्यों लिया? तो भाई इसका आंसर ये है कि दोस्तों इसमें एक ऐसी मोट है इस कंपनी में जो आसानी से दूसरी कंपनीज में नहीं देखने को मिलेगी, कि यही वो कंपनी है जिसका टाई अप हुआ है पंजाब नेशनल बैंक की साथ में, और 2300 ब्रांचेस जो है उसकी, उस पर ये अपनी सर्विसेज सेल कर सकती है। तो ये एक ऐसी चीज है जो इसको स्पेशल बनाती है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर
Punjab National Bank and Monarch Networth Capital have partnered to provide online trading solutions which are available in more than 2,300 locations throughout the India. यानी 221 सिटीज और 20 स्टेट्स में पंजाब नेशनल बैंक के साथ में मिलकर के ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। नंबर्स पे नजर डालें तो सिर्फ 2,900 करोड़ की, यानी बिल्कुल माइक्रो कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है। 437 रुपए के आसपास प्राइस चल रही है इसकी। और दोस्तों सेल्स की ग्रोथ 29% थी, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ इज डबल देन दैट, यानी 58% के आसपास। पी जो है 20 का है और पैग रेशियो के हिसाब से भी ये साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है, बिकॉज 0.35 का पी रेशियो है। अब जरा इसके टेक्निकल्स पे नजर डालें तो, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं यहां पर कि देखिए यहां कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स ने अपनी स्टेक को 0.13% से और 1.71% कर दिया पिछले कुछ दिनों में। यानी ये वो लोग हैं जिनको पता होता है कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, किस कंपनी में कितना दम है, तो उससे आपको अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये कंपनी कुछ तो स्पेशल कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल चार्ट पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक रैली नजर आई है और अप्रैल के बाद में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो आपको तेजी से बढ़ता हुआ इसमें नजर आ रहा है। लगातार हाईज बना रहे हैं और 22 जुलाई से लेकर के एक स्ट्रॉन्ग रैली आई है इसकी सितंबर में। हम अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, लेकिन अगर आप इसमें इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पे, मंथली चार्ट पर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि हर महीने इसने ग्रीन कैंडल बनाई है और इस हिसाब से अगली ग्रीन कैंडल क्लोज होगी 520 के आसपास में। सो दोस्तों यहां पर हालांकि ये मैं जरूर बता दूं आपको कि ये एक तरह से सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, कोई तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस और रिसर्च करके ही अपना डिसीजन लें। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे स्टॉक पे, और तीसरा स्टॉक जो दोस्तों वो आपके स्क्रीन पर अभी हम बताते हैं। सो दोस्तों तीसरी जो कंपनी है, जो स्टॉक है, वो है सुयोग टेलीमेटिक्स लिमिटेड। अब 1700 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, यानी बहुत छोटी कंपनी है ये। और दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि छोटी कंपनीज में रिस्क ज्यादा होती है, इसलिए सोच समझ के छोटा छोटा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा पैसा आपको एक साथ उसमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनमें रिस्क ज्यादा होती है और बाद में पैसा फंसने के भी चांसेस होते हैं। तो आपको हमेशा छोटी कंपनीज में छोटा अमाउंट आपको रखना ठीक रहता है। खैर वापस स्टॉक एनालिसिस पे आते हैं तो 95 में ये कंपनी शुरू हुई। कंपनी करती क्या है? बेसिकली कंपनी करती ये है दोस्तों कि जो ऑप्टिकल फाइबर लाइंस होती है ना, जो आपके घरों में जो फाइबर लाइंस इंटरनेट के लिए बिछती है, वो बिछाने का काम ये करती है कंपनी। और जो इंडिया की टॉप कंपनीज है वो इसकी क्लाइंट है। तो चाहे रिलायंस जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, और इवन बीएसएनएल भी इसके क्लाइंट्स में शामिल है। सो ये कंपनी इन सब की ऑप्टिकल फाइबर लाइंस को बिछाने में हेल्प करती हैं। अगर आप नंबर्स पे ध्यान दें तो देख सकते हैं 25 का पीई है इसका और पैग रेशियो 1.48, तो लगभग ठीक है, फेयरली वैल्यूड है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21%, विच इज फिनोमिनल, वेरी इंप्रेसिव, और आरओई भी 23 है। सेल्स ग्रोथ से डबल ग्रोथ, यानी करीब 17% प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है। पित्रोस की स्कोर के हिसाब से अच्छा, बहुत अच्छे मार्क्स इसको मिले हैं। और दोस्तों ओवरऑल अगर आप इस पे नजर डालें तो जो आपके फाइनेंशियल रेशियोज भी अच्छे हैं। और यहां देखिए एफआईआईज ने एकदम से 0%, यानी 2023 के बाद में सीधा 4%, 4.7% इसमें स्टेक बढ़ा दिया है। सो दोस्तों ये आपको इसके फंडामेंटल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। टेक्निकल्स में बात करें तो दोस्तों ये टेक्निकल चार्ट में आप देख सकते हैं कि रेंज बाउंड मोमेंट है, लेकिन ये क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कवर्ड नहीं है, इसलिए टेक्निकल चार्ट्स में आपको इसके क्लियर सिग्नल मिलने की चांस कम है। बेटर है कि आप एफआईआई की एक्टिविटीज और उसके साथ में जो कुछ भी इसमें फंडामेंटल्स है उसके हिसाब से आपको ज्यादा देखना ठीक रहेगा। सो दोस्तों कम टाइम में मैंने कोशिश की आपको 3 माइक्रो कैप स्टॉक्स को बताने की। उम्मीद है कि आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसी तो रिस्क होती है स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स में और कैसे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। सारी बड़ी कंपनियां जो आज आप देख रहे हैं वो किसी न किसी दिन माइक्रो कैप ही रही हुई होंगी, और ऐसे ही आज जो माइक्रो कैप है कल को वो मेगा कैप, लार्ज कैप भी बन सकती है। सो दोस्तों सोच के समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करिएगा। अपना डिसीजन लेने से पहले अपना एनालिसिस करना जरूरी है। कोई बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। और दोस्तों आप, आई विश यू अ वेरी गुड
टाइम इन इन्वेस्टमेंट फील्ड। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। और चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया तो अभी कर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए सारे दोस्तों को। मुझे बहुत सारे दोस्त ऐसे मिलते हैं 42% लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इसको शेयर करते हैं मेरे वीडियोस को। सो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी शेयर कीजिए। इफ यू केयर देन प्लीज शेयर। और वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो मिल जाएगा, आप मेंबरशिप और साथ में जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन कोर्स है उसको जरूर चेक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दोस्तों। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।